नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। धमतरी में किसानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। भारतीय किसान संघ को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। किसान अपने गले में "हम चोर नहीं है" के तख्ता पहनकर खूब नारेबाजी किए। किसानों को आरोप है कि अधिकारी जबरन घर में घुसकर भौतिक सत्यापन के नाम पर किसानों को चोर समझा जा रहा है और जबरन रकबा समर्पित करवा रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने पर शांति प्रदर्शन क्रांति में बदलने का बात किसानों ने कही है। एक किसान ने कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी है। दरअसल धमतरी जिले में भारतीय किसान संघ के द्वारा शुक्रवार को बड़ी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान जिले भर के किसान मौजूद रहे। उन्होंने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपने गले में "हम चोर नहीं है" तख्त लगाए हुए थे। किसानों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई थी। उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर खूब नारेबाजी की और अपनी मांग पूरी करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। वही मांग पूरी नहीं होने पर शांति प्रदर्शन को क्रांति का रूप देने की किसानों ने चेतावनी दी है। किसानों ने कहा कि मुख्य मांग भौतिक सत्यापन के नाम पर किसान को ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जैसे कि किसान चोर हैं। इस तरह की कृतियों को बंद करने की मांग किसानों ने की है। साथ ही एक किसान ने कलेक्टर परिसर में आकर अपने परिवार के साथ धान नहीं बिकने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। बंद करो, बंद करो, पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोलो भारत माता की जय। किसान का दान पूरा लो, पूरा लो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों को सताना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों का दान पूरा लो, पूरा लो, पूरा लो। लेकिन कीमत पूरी लेंगे। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। देश का किसान है महान, देश का किसान है महान। माता की जय, जय। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो देंगे वो कलेक्टर तक ही पहुँचे। महोदय जी, जब कल जानकारी दे दिया है तो हम लोग 5 मिनट मिलना चाह रहे थे। भाई जी ये बताइए, जो व्यक्ति जिम्मेदार है यहाँ पे वो लिखित में दे गया क्या कि किसान का पूरी धान लेगा? जो आ रहा है वो लिखित में कोई नहीं देगा, नहीं देगा ना। किसानों के साथ जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भाई हम अपनी दुखा यहाँ तक रखने के लिए आए हैं। कल कलेक्टर साहब से मेरी चर्चा हुई, मैं बोला आप जैसे भी समय देंगे हमारा 12 से 2 के बीच में है। ठीक है, आप आइए, स्वागत है। जब हो गया चल ठीक है, कलेक्टर साहब नहीं है तो कोई जिम्मेदारी से बताइए जो हमारी समस्या को सुने। आ रहे बुला दिया गया। और बुलाओ उसको। ये बताइए आदरणीय जी, कलेक्टर के पास भी बहुत काम है, जिले भर के किसान आए हैं। आज सबसे बड़ी आज की डेट में अगर कोई विकट स्थिति है वो किसानों के साथ है और सबसे बड़ा मुद्दा ये है। चिल्लाने से कुछ नहीं रुकेगा, कुछ नया हो जाएगा। परेशान है तो चिल्लाएंगे कैसे करेंगे? अब किसान चिल्लाएंगे तभी तो बनेगा भाई। अब किसान की तो चिल्लाएंगे, सर परेशानी चिल्लाएंगे तभी धीरे बात करो।
ये बात करिए। बात रखने के लिए आए तो यहाँ बात रखने के लिए आए तो एक मिनट कलेक्टर साहब रहते हैं कलेक्टर साहब के सामने आप चिल्लाओगे भी नहीं। क्यों चिल्लाएंगे सर? आप बात करने जाओगे ना, आप बात करने जाओगे ना, जिला के सबसे बड़े अधिकारी हैं, चिल्लाएंगे बात करने आए भाई हम लोग। आप लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं। आ रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी आ रहे हैं। शांतिपूर्वक बात करने आए हैं। सभी किसानों का धान लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। किसानों का धान लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। हम किसान हैं, हम किसान हैं। किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान। आप ज्ञापन देते हुए फोटो ले लीजिए ताकि पता चले। दोनों को सब कोमल भी देगा। तो हमारा ये कहना है मैडम, सीधी सीधी ये है, जो किसान बचे हुए हैं धान बेचने से वंचित है, उन सभी किसानों का धान है ना, सभी किसानों का टोकन काटा जाए और उनका खरीद किया जाए। साथ ही किसानों को हेय दृष्टि से न देखा जाए, है ना, उनका सम्मान जो है ठेस पहुंच रहा है। और सम्मान पूर्वक जो किसान जो है सोसाइटी में धान ला रहा है, उनका धान बेचा जाए। 21 कुंटल ही धान आपको खरीदना है। घर घर जा करके जो सत्यापित किया जा रहा है, ये किसानों के लिए अच्छी बात नहीं है। सम्मान उनका ठेस पहुंच रहा है, आपको बता रहा हूँ। सरकार तो इनको बंद किया जाए। खरीदे ना बस एक लाइन घर में ना जाए भाई। अपमानित मत करिए किसानों को उसके घर में जाके। तो ये आप बता दीजिए, है ना, आप सोसाइटियों में ये टोकन व्यवस्था एक मिनट। किसान धनेंद्र साहू ने बताया कि बिना जानकारी सहमति के उनके 10 से 12 एकड़ के धान को समर्पण करा दिया गया और ना ही एक बार टोकन काटा है और सोसाइटी में लगभग 1.5 लाख का कर्जा है। समर्पण जबरदस्ती किया गया है, एक भी बार धान नहीं बिका है। इसकी शिकायत लगभग 5 से अधिक बार किया गया है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर धान नहीं बिकता है तो 31 जनवरी को अपने परिवार के साथ कलेक्टर परिसर में आकर आत्मदाह करेंगे। मोर नाम धनेंद्र कुमार साहू है। मोर पिताजी श्री खम्मा लाल साहू, जो जब से सिंहपुर सोसाइटी खुले है तब से वहाँ के सम्मानित किसान हरे। और आज हमार बिना जानकारी, हमार बिना सहमति के 1/12/2025 के हमार धान के 10 से 12 एकड़ के समर्पण कर दिए गए है। हमार एक बार अभी टोकन नहीं कटे है और सोसाइटी में हमारे लगभग 1.5 लाख के लगभग कर्जा भी है। धान पे चले टोकन नहीं कटे, रकबा समर्पण दिखाता हूँ, हमारा नाम नहीं दिखाते टोकन काटे बार। जबरदस्ती करे कि जबरदस्ती करेगे है, तो धान नहीं बेचे, एक बार नहीं बिके धान। वहाँ जाते तो क्या बोलते? वो मन टेक्निकल फॉल्ट बताते, कंप्यूटर अपन मन से अपलोड ले बोला थे। और मैं 6 से 7 बार यहाँ कलेक्टर साहब का भी, खाद्य विभाग में भी, NIC में भी जा चुके हमें। अच्छा, अगर धान नहीं बिकी फिर कैसे करो? अगर हमारे धान नहीं बिकी तो हमें 31 तारीख के पूरे परिवार के साथ और एक किसान है केकरा खुली ओकर परिवार, हमारे परिवार कलेक्टर परिसर में आके आत्मदाह कर। किसान रामायण सिन्हा ने कहा कि किसानों को चोर समझकर किसानों के धान का सत्यापन किया जा रहा है। भौतिक सत्यापन पूरी तरह से बंद होना चाहिए और प्रत्येक 21 क्विंटल के हिसाब से हो। किसानों ने आरोप लगाया है कि किसानों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और किसी के घर में चोरी छिपकर घर जाने से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की मंशा धान खरीदने का नहीं है, किसी वैध कागज में घरों में घुस रहे हैं, जिसके खिलाफ शिकायत भी करेंगे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टोकन करना बंद हो गया है और जब किसान धान बो सकता है तो धनिया बोने की बात कही है। रामायण सिन्हा, किसान संघ अध्यक्ष, मगरलोड, सिंहपुर क्षेत्र। यह आज हम किसान मन के धान चोर समझ के भौतिक सत्यापन कर रहे थे। भौतिक सत्यापन पूरी तरीके से बंद होना चाहिए और किसान के हर एक दाना धान के बिक्री मंडी में हो, प्रत्येक 21 कुंटल के आधार पे, ये सब मांग लेके हम आज कलेक्टर सर ज्ञापन देना रही, लेकिन नहीं है तो SDM मैडम आए।
ये का लगती किसान मतलब परेशान करे जाते हैं। किसान मतलब पूरा मानसिक रूप से प्रताड़ित करत है सरकार है। जिला प्रशासन यहाँ तक काको घर में जाना चोरी छिपा ये सख्त बर्दाश्त नहीं है। अगर इसने कार्रवाई करत रही किसान के साथ में तो हम ना सड़क में उतर के काम कर मजबूर है। काला से सरकार की मंशा का है, सरकार के मंशा ऐसे लगा था कि धान खरीदना नहीं चाहते। जो अधिकारी मन घर में पहुंचे थे उन्होंने आपको शिकायत दर्ज करो। बिल्कुल कराबो। हम मांगा था कागज तो कागज दिखावत नहीं है। बिना कोई कागज के बिना कोई वैध कागज के हमारे घर में जावत है। तो बिल्कुल किसान अगर इसने परेशान करत रही तो उन पर अनुशासन कार्रवाई हुई। टोकन करना ऑफलाइन ऑनलाइन बंद, दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन टोकन करना बंद हो गए हैं। किसान पूरा परेशान है अभी आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से सारी तरीके से पूरे परेशान करके ये सरकार रखे है और राज्य सरकार रखे, जिला प्रशासन रखे है। आगे इस टाइप की कार्यवाही होती रही किसान ऊपर तो किसान हम गारंटी के साथ बोला धान बोथन तो किसान मन धनिया बोल जानता बिल्कुल धनिया बोकर सरकार के। जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ के लाला चंद्राकर ने कहा कि मुख्य समस्या भौतिक सत्यापन के नाम पर घर घर जाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, यह उचित नहीं है। गिरदावरी हो चुके हैं और विश्वास नहीं है तो किसान के खेत में जाकर देख लीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसान का धान खेत में कट कर घर पर आ गया है, उसको किस तरह से सत्यापित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि बहुत से किसानों का टोकन कटना अभी भी बाकी है और एग्री स्टेट होने के बाद पंजीयन होना बाकी है। कई किसानों के पिता गुजर चुके हैं। ऐसे किसानों को धान बेचने की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जिसका धान खरीदेंगे, मांग की है कि भौतिक सत्यापन को बंद करें वरना आंदोलन के स्वरूप क्रांति में बदल जाएगा। धमतरी जिले के जितने किसान हैं अपनी समस्या लेकर आए हैं, उसको लेकर के आया हूँ। सबसे मुख्य समस्या ये है, एक तो भौतिक सत्यापन के नाम में जो घरों घर जा करके जो प्रताड़ित किया जा रहा है यह उचित नहीं है। गिरदावरी के जब हो चुका है और आपके पास यदि विश्वास नहीं तो उसके खेत में जा करके देख लीजिए। दूसरी बात, किसानों का धान कट करके खेत से घर में आ गया है, वो कैसे सत्यापित करोगे आप। और ऐसा नहीं है कि आज ब्यारा किसी के पास है, ऐसा बात नहीं, किसी के पास ब्यारा भी नहीं है। कोई किसी घर में रखता है, कोई किसी घर में रखता है। निश्चित रूप से यदि बिचौलिया गलत काम कर रहा है, राइस मिल के माध्यम से जा रहा है, उसको रोकिए, हम आपके साथ हैं। दूसरी बात, अभी बहुत सारे किसानों का टोकन कटना बाकी है, बहुत सारे किसानों के एग्री स्टेक होने के बाद पंजीयन होना बाकी है। कुछ किसान ऐसे हैं जिसके पिताजी खत्म हो गए हैं, कुछ में सामान्य त्रुटि है। ऐसे किसान धान बेचने के लिए आज सरकार के पास हाथ जोड़ रहा है और किसान दर दर भटक रहा है। हम ये चाहते हैं कि जैसे जितने भी किसान अभी तक के बचे हुए हैं, सरकार उसका धान खरीदे। आपने वादा किया है, वादा निभाओ। और आप ये भी बोले थे हम किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे, तो ऐसा तड़पाने का काम न करे जिससे आपको आह लगे। और भौतिक सत्यापन कल से जिला प्रशासन और राज्य सरकार बंद करे, और वरना हम आगे चलकर यह आंदोलन का स्वरूप अभी जो शांति है वो क्रांति में फिर बदल जाएगा। हम भीख मांगने नहीं आए हैं, हम अब धान के बदले आप पैसा दे रहे हो। यदि आपको आने वाला समय में जो किसान बचा है उसका धान खरीदने में आपको यदि परेशानी हो रही है तो हम अभी भी अपना दान करने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार, जिला प्रशासन हाथ जोड़ ले कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन परेशान करना बंद करे। सरकार से हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा धान पूरा ले लो या तो फिर हमको प्रताड़ित करना बंद करे। कितने बार टोकन कटना है और कितने क्विंटल बेचना है? उसमें अलग अलग स्थिति बनाए हुए हैं। जो 2.5 एकड़ का किसान 1 टोकन, 5 एकड़ का 2 एकड़, आगे का 3 टोकन ऐसा कटना है। कुल मिलाकर के 3 टोकन कटना है। तो कई किसान तो ऐसे हैं जो बड़े किसान कई तो बेच के निकल गए, और कई किसान ऐसे हैं जो 1 टोकन में भी अभी तक के नहीं बेचा है। अब वो परेशान हो रहा है। किसी का तकनीकी खराबी है, किसी का कुछ खराबी है। सबसे बड़ी विकट समस्या ये है कि अभी जो घरों घर जो चेकिंग किया जा रहा है, जो दबाव बनाया जा रहा है, यदि वास्तव में यदि चेक कर रहे हैं आपको तो जिला प्रशासन, राज्य सरकार का यदि कोई आदेश के कॉपी है दिखाए। और दूसरी बात, अंतिम में क्यों हो रहा है, शुरू से होना था, ये अभी क्यों हो रहा है कि जाकर के घरों घर में आप चेक कर रहे हैं। दूसरा बात, आप दबाव बना रहे हैं, किसानों का धान नहीं खरीदना है, मत खरीदो ना। हम अभी जो बचे हैं अपने सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन हमको परेशान करना बंद करें। या तो हमको यह आश्वासन दे कि अंतिम तक के जितने किसान बचे हैं कि उसमें यदि खराबी है, यदि एग्री स्टेक नहीं हो रहा है, पंजीयन नहीं हो रहा है, तो ऋण पुस्तिका के आधार पर उसकी पूरी धान खरीदा जाए। यही हम शासन से मांग करते हैं। ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरों का साथ। अब इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। TNA न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में
आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज। खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,